नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे सूर्य तीसरे स्थान पर आपकी कुंडली के अंदर किस तरह के फल आपको देने जा रहा है। तीसरा हाउस, थर्ड हाउस आपके इनहेरेंट टैलेंट का है, आपके सिबलिंग का है, आपके नेटवर्क का है, आपकी शॉर्ट जर्नी का है। और जब ग्रहों के राजा सूर्य वहां पर बैठ जाते हैं तो किस तरह का प्रभाव आपको देने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे। और आपको छोटी एक दो रेमेडीज भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, अंत तक वीडियो में बने रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य दिवाकर वशिष्ठ और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सूर्य तीसरे भाव के ऊपर। साथ में एक दो कॉम्बिनेशन और भी लेंगे। अगर सूर्य के साथ बुध वहां पर बैठ जाए या और कोई प्लेनेट वहां बैठ जाए तो वो मैं कॉम्बिनेशन लूंगा। केवल एक या दो प्लेनेट का मैं कॉम्बिनेशन लूंगा, क्योंकि अगर सभी प्लेनेट का कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी की इस जर्नी में आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये एक तरह से सूर्य की बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर सूर्य जो है वो ये ग्रांट करता है कि कोई भी असाइनमेंट, जो भी असाइनमेंट आप लेंगे वो असाइनमेंट आप बिल्कुल पूरी तरह से लाइफ के अंदर पूरा करेंगे। उस असाइनमेंट को आप पूरी तरह पूरा करने जा रहे हैं। यहाँ बैठने के बाद ये आपको पॉलिटिकल एम में भी मदद करेगा कि पॉलिटिकल एम, एम्बिशन आपकी जो होंगी वो काफी हाई हो जाती हैं। जरूरी नहीं कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन पॉलिटिक्स का एक रिलेशन जो है वो आपके साथ में बन जाता है। और अगर और कॉम्बिनेशन आपके साथ में मदद कर रहे हैं तो आप पॉलिटिक्स के अंदर भी सक्सेस हो सकते हैं। पॉलिटिक्स कई लेवल की होगी। किस लेवल की पॉलिटिक्स होगी कि आपके पार्षद लेवल की, काउंसलर लेवल की, या एमएलए की, या एमपी लेवल की, ये आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा। पर थर्ड हाउस में बैठ के ये आपका नेटवर्क जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ाने जा रहा है। और अगर आप पॉलिटिक्स में भी नहीं होंगे तो आपकी जो नेटवर्किंग है वो अपने आप में एक मिसाल होगी। यहाँ पर इंडिविजुअल जो है बहुत अपने भाई बहनों की मदद करते हैं, क्योंकि सिबलिंग का हाउस है। सिबलिंग को हमें, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमें उनको मदद करते हैं, लेकिन उनसे हमें बदले में मदद नहीं मिलती है। कहीं कहीं पर कुंडली के अंदर ये भी देखा गया है कि आपका जो बड़े भाई हैं वो आपको कहीं ना कहीं ये कहते रहते हैं कि आप हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, आप हमें जिस ढंग से सपोर्ट करना चाहिए उस ढंग से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि छोटे भाई बहन इस बात को मानते हैं कि आपने हमारी मदद करी है। और वो देखिए, कोई भी आदमी अगर किसी की हेल्प कर रहा है, किसी भी तरह से हेल्प कर रहा है, पैसे से हेल्प कर रहा है, अपनी एनर्जी दे रहा है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, उसके काम के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, तो हर आदमी चाहता है कि उसको रिकॉग्नाइजेशन हो, उसकी बात को समझा जाए कि हाँ वो उस लाइफ में अपने जो भाई बहन हैं उनके लिए कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है इस केस में। यहाँ पर आपके भाई बहन आपकी बैक बाइटिंग करेंगे, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे और आप पे ये एलिगेशन जो है वो लगेगा। और कभी कभी आप ये महसूस करेंगे मदर भी उन्हीं के ही साथ में खड़ी हुई दिखाई देती है, माता आपकी जो है उन्हीं के साथ खड़ी हुई दिखाई देती हैं और वो भी उनका साथ देती हैं, जो कभी कभी आपको बुरा लग जाता है। कुछ इंडिविजुअल इसके अंदर डिफेंस सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। डिफेंस सर्विस के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आप ये तो चाहते हैं, अगर डिफेंस में सर्विस में है या डिफेंस जैसी सर्विस में है, पुलिस सर्विस के अंदर अगर आप हैं या किसी नौकरी के अंदर हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं, आप ये तो चाहते हैं कि आपके सबऑर्डिनेट आपकी पूरी जो है सम्मान करें, आपका पूरा ध्यान रखें, आपको रिगार्ड करें। लेकिन जब आपको अपने सीनियर को रिगार्ड देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, उनको उस ढंग का रिगार्ड नहीं दे पाते हैं। आप जो है अगर प्लानिंग की बात करें, आपको अगर फ्रंट पे आके काम करने के लिए दिया जाए तो उसमें आप उतने अच्छे नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन हाँ, कोई व्यक्ति फ्रंट पर हो या आपकी कुंडली में आप इसके साथ में कोई ग्रह हो, कोई और प्लेनेट हो, तब आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अदरवाइज आप सेकंड पोजीशन पे रहते, जहां पे स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, प्लानिंग बनानी है, वहां आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सामने आपको किसी दूसरे को रख के परफॉर्म करना होगा। अगर किसी भी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हो, निगोशिएशन हो, और कहीं कमेटी में, कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको काम करना हो, रिपोर्ट्स बनानी हो, मिनट्स तैयार करने हो रिपोर्ट्स के, बहुत अच्छे आप हैं। क्योंकि थर्ड हाउस जो है ना वो लेखन का भी होता है।
आपका टैलेंट है उसके अंदर लिखने के बारे में, कम्युनिकेशन का है, तो आप बेटर वे के अंदर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बेटर वे के अंदर लिख सकते हैं। इंडिविजुअली आप लार्जर लेवल पे लोगों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं, और जो आपके डोमेस्टिक सर्वेंट हैं आप उनकी भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और आप उनकी मदद करने के लिए भी तैयार होते हैं। आपका अपना जो फिजिकल बिल्डअप है उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं कि मेरा फिजिकल बिल्डअप जो है वो ठीक है। मंगल जो यहाँ पर सन जो है वो एनर्जी है, और थर्ड हाउस जो है वो आपके कहीं ना फिजिक वगैरह के ऊपर भी वो फोकस करता है। एक दो कॉम्बिनेशन हम लोग बात करते हैं, अगर सन के साथ में मून वहां पर आ जाए आपने, तो सन और मून का कॉम्बिनेशन आपको लेथर्जिक बना देता है। आपकी डिजायर तो बहुत ज्यादा होती है कि मैं वेल्दी हो जाऊं, मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊं, सभी तरह के कंफर्ट्स और लग्जरीज मेरे को मिल जाए, लेकिन काम करने के नाम पे आप में लेथर्जिक पना, जो आलसी पना है, बहानेबाजी है, वो डेवलप होने लगती है। तो उससे आपको बचने की आवश्यकता है। सन और मार्स बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, राजा का और उसके सिपाही का, राजा का और उसके सेनापति का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। थर्ड हाउस के अंदर इंडिपेंडेंटली दोनों बहुत अच्छा यहाँ पे काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आपकी पोजीशन जो है, प्रेस्टीज जो है वो बहुत अच्छी बढ़ने लगती है। एक आप कमांडेबल पोजीशन के अंदर आप रहेंगे, और आपके भाई बहन के साथ भी आपका एक अच्छा संबंध जो है वो यहाँ पे बनेगा। और इंडिविजुअल जो है यहाँ पर कभी भी लाइफ में उनकी टाइट पोजीशन फाइनेंशियल वो नहीं रहेगी। रेयरली ऐसे चीज होंगी कि आपको दूसरों से पैसा उधार लेना पड़े, बैंक से पैसा उधार लेना पड़े। आपके सभी काम जो पैसे से रिलेटेड हैं वो धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। यहाँ पे बैठ के आपको एक फाइटर बना देता है। आप लोगों से लड़ना जानते हैं, और आपको पता है किस आदमी से किस तरह से डील करना है, किस तरह से उसको आपको फेस करना है। अनावश्यक रूप से आप संभवतः लोगों से नहीं भिड़ेंगे, लेकिन हाँ, लोगों को भी ये एहसास हो जाएगा कि आपसे जीत पाना जो है वो मुश्किल है, काम है। आपको कुछ एग्रीकल्चर लैंड या लैंड से रिलेटेड, क्योंकि मंगल जमीन का कारक है, जमीन का एक रिलेशन मंगल के साथ में रहता है, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। एक और कॉम्बिनेशन की हम अगर बात करें, जो सूर्य और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का है कि आपको लगता है कि ये जो चीज आपने पसंद की है, जो आपने फेम पसंद किया है, जिस लाइन को आपने पसंद किया है, आप चाहते हैं यार ये तो मेरे को मिलना ही चाहिए, ये मेरे लिए ही है, ये मुझे मिलना चाहिए बगैर किसी मेरी मेहनत के। इसको ये आपको कब मिल भी जाता है। कब मिल जाता है? जब मार्स, सैटर्न और राहु, मार्स, मंगल, शनि और राहु ये तीसरे, 10वें, 11वें घर में से संबंध बना रहे हों, तब आपको कुछ चीजें ऐसा लगता है जैसे किसी ने प्लेट में रखकर आपके सामने रख दी हो। विशेष करके पॉलिटिक्स में या बिजनेस के अंदर इस तरह के आपको फायदे की चीजें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। और आप देखेंगे आपको ऐसा कोई चांस ही मिलेगा कि आपको नॉमिनेशन जो है वो, चाहे पंचायत के लिए पता लगा कि अनअपोज आपको इलेक्ट कर लिया गया पंचायत इलेक्शन में, या किसी हायर कोर्ट में आपका नाम चला गया, वहां पर आपको एक जज के रूप में आप वकील हैं और जज के रूप में आपको वहां पर नॉमिनेशन आपका वहां पर हो गया, या इलेक्शन कमीशन में आप गवर्नमेंट सर्विस में इलेक्शन कमीशन या कोई और कमीशन है उसके अंदर आपको नॉमिनेट कर दिया, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है ये बनता है। लेकिन ये सब आपका 38 ईयर के बाद में ये पॉसिबिलिटी होती है। 38 ईयर तक आप बहुत मेहनत के साथ में काम करते हैं, अपनी प्रेस्टीज बनाते हैं, एक अपना जो रुतबा है वो आप इस्टेब्लिश करते हैं, और उसके बाद फिर जो है लोग आपको जानने और पहचानने लग जाते हैं। तो ये हमने आज बात करी है कि थर्ड हाउस में रहकर मंगल जो है वो माफ करिए, सूर्य थर्ड हाउस में बैठकर किस तरह का प्रभाव आपकी कुंडली के ऊपर डालते हैं। हम धीरे धीरे इस सीरीज में बात करेंगे, एक एक हाउस की हम बात कर रहेंगे। थोड़ा सा डिटेल में हम हाउस वाइज लेके चल रहे हैं, आपको भी समझने में आसानी रहेगी। किसी भी ज्योतिष के अंदर आपको
कोई भी बात समझनी जो होती है वो अलग ढंग से उसको समझना होता है। देखिए बहुत सारे प्लेनेट्स हैं, बहुत सारे उनके फीचर्स हैं, उनको आपको एकदम से याद करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे इसी थर्ड हाउस के अंदर अगर मान लीजिए आपका जो सूर्य है फ्लेक्शन में आ जाए तो आपको फ्रस्ट्रेशन भी हो जाएगा और आपको लगेगा आप लाइफ के अंदर फेलियर आप जो है होने जा रहे हैं। और अगर एफ्लेक्शन खाली लाइफ के अंदर नहीं होता है, मेंटल लेवल पे नहीं होता है, आपके शरीर पे भी होता है। आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होने लगेगा। आपको करना क्या है इसके अंदर, जब ये फ्रस्ट्रेशन अब जब बनने लगता है ना यहाँ पे थर्ड हाउस के अंदर, क्योंकि आपका जो एनर्जी लेवल है वो अगर उसको आपको रिलीज करना है अपने आप को, इसका रेमेडी क्या है, आपको अपने आप को काम में बिजी रखना है, आपको किसी ना किसी काम में आपको इन्वॉल्व होते रहना है। नेक्स्ट क्या, जब आपको लगे किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आपको काम आपके नहीं बन रहे हैं, आप राइटिंग शुरू कर दीजिए। थर्ड हाउस राइटिंग का है, आप जर्नल लिखना शुरू कर लीजिए, उससे आपको इसमें फायदा मिलेगा। और दूसरा, अपने जो गुस्सा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी बात के ऊपर गुस्सा आ रहा है, आपके मतलब से चीजें नहीं हो पा रही हैं, इरिटेट कर रही हैं, वहां से शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि उससे नुकसान आप ही का होगा। तो आज इस वीडियो में बस यहीं तक ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया कर से इसको सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक करिए। ये हमें एनकरेज करता है अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेगा। अगले एपिसोड तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।